नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गुरु पर। इस वीडियो में आपके साथ कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करूंगा और मैं वही क्वेश्चंस की बात करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य से संबंधित हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मूल कर्तव्यों की सूची संविधान के अनुच्छेद में है। मतलब किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए आंसर देने की। कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर दे सकते हैं, उसके बाद हम आंसर की बात करेंगे। ओके, अभी हम आंसर की बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 51 क में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की वकालत की है? यानी कि मूल कर्तव्यों के बारे में किस समिति ने बताया है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। जिसको भी आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। ओके, चलो अब आंसर की बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। इसका जो गठन है वो 1976 में, उस समय जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी ने इसका गठन किया था। और इसका कार्य था जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो क्या क्या होनी चाहिए और उनकी क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में इनको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी। कब? 1975 में, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था 1975 से 77 तक। उस समय कांग्रेस ने इसका गठन किया था और 1976 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। भारत का नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। और इसमें एक शब्द है वर्तमान में। तो वर्तमान में इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वर्तमान। तो इसका आंसर आप बताइए। पहला ऑप्शन है आपका 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा है 10 और चौथा है 11। बताइए, आंसर कीजिए इसका। ओके, अभी इसका आंसर होगा 11। इसका करेक्ट आंसर है। मतलब अभी प्रेजेंट में 11 हैं, लेकिन जब इनको जोड़ा गया था संविधान में, जब ऐड किया गया था उस समय केवल 10 ही जोड़े गए थे। लेकिन जो एक मूल कर्तव्य है उसको बाद में ऐड किया गया था। उसकी भी बात हम आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 1976, दूसरा है 1978, तीसरा है 1965 और चौथा है 1970। बताइए, आंसर बताइए इसका। जो भी आंसर कर सकते हैं प्लीज़ आंसर करिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को। चलिए आंसर की बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1976। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया वीडियो में, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था 1976 में, जो कि कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो उसी समय मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। कोशिश कीजिए, सही या गलत वो बाद में डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए अपनी तरफ से आंसर करने की। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। बताइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर बताइए। अब आंसर की बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। मतलब माता पिता की आज्ञा को मानना ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। इसमें कोई भी सरकार की भागीदारी नहीं है। आप माता पिता की आज्ञा मानो तो अच्छी बात है, ना मानो तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये एक नैतिक दायित्व बनता है इंसान का कि उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माननी चाहिए। ठीक है, और ये जो बाकी के 3 हैं ये हमारे क्या है, कर्तव्यों में शामिल है। यानी कि ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में इंक्लूडेड हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, लोगों के बीच भाईचारा फैलाना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करवाना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम
2002 के द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? जैसा कि मैंने बताया था कि पहले स्टार्टिंग में 10 मूल कर्तव्य थे ओनली, एक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था। अब उसको कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो वो कौन सा मूल कर्तव्य था जिसको जोड़ा गया था, बताइए। पहला ऑप्शन है आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, दूसरा है संविधान का पालन करें या राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें, और चौथा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। बताइए कौन सा है इसका करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओके, अभी इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए। पहला ऑप्शन है भाग 5, दूसरा ऑप्शन है भाग 4, तीसरा ऑप्शन है भाग 4 क, और चौथा ऑप्शन है भाग 3। बताइए, आंसर दीजिए इसका। ओके, अभी आंसर की बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है भाग 4 क, मतलब इसके लिए एक नया भाग ऐड किया गया संविधान में। इसका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में नए भाग 4 क को कब जोड़ा गया तथा इसमें कितने अनुच्छेद हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी अभी बताया ऐसा क्वेश्चन। बताइए, करेक्ट आंसर बताइए आप। सभी साथियों से एक बार फिर कहना चाहूँगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आंसर की बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में, और जिसमें कि एक अनुच्छेद है, वो कौन सा अनुच्छेद है? 51 का, ठीक है, जिसको कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारा जो संविधान बना है ना, उसमें बहुत सारे देश के संविधानों का हिस्सा है। किसी संविधान से हमने कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, मतलब जिसमें जो अच्छा लगा उसको सबको सम्मिलित करके हमने एक अपना संविधान बनाया है। तो इसी प्रकार से जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो किस देश से ली गई है उसके बारे में आपको आंसर करना है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है सोवियत संघ, और चौथा है फ्रांस। बताइए, आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ, रूस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्मा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन इस टाइप। ऑप्शन कथन एक क्या है? राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, मतलब ये एक कानून है, ठीक है। यह भारत के संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के अनादर का निवारण करता है। मतलब इनका अगर कोई अनादर करता है तो उसके निवारण के लिए, मतलब उनके सॉल्यूशन के लिए ये कानून है, उसमें इनके दंड का विधान है, ठीक है। कथन 2, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये भी एक कानून है। भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर वोट मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद एवं विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति होती है या फिर धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, अगर ये साबित हो जाता है कि धर्म के नाम पर या जाति भाषा के नाम पर ये सब किया जा रहा है, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानमंडल के सदस्य हों, उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कथन 1, कथन 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, जल्दी आंसर कीजिए। बर्मा समिति के संबंध में कौन सा आंसर होगा इसका, बताइए भाई। तो चलिए अब हम इसकी आंसर की बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये दोनों ही कथन सही हैं। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।